और ये वन पीस का 63वां एपिसोड अ प्रॉमिस बिटवीन मैन लूफी एंड वेल वाउ टू मीट अगेन। इस लबून क्यों अपना सर डेडलाइन पर पटकती रहती है और क्यों रिवर्स माउंटिंग की तरफ देख के चिल्लाती रहती है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ लबून की कहानी। ध्यान से सुनना कहानी को। एक दिन जब मैं ड्यूटी पर लाइट हाउस कीपर पे तो कुछ अच्छी नेचर वाले पायरेट्स आए थे रिवर्स माउंटेन से होते हुए और वेल लाइन में उन्होंने प्रवेश किया था। एक छोटी सी वेल भी उनके साथ में आ गई। उनका पीछा करते करते वो लबून ही थी। ये आइलैंड वेल लिव्स जो है ना, जो वेस्ट ब्लू में रहती है, वैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी वेल होती है। पायरेट्स जो है पूरे टाइम लबून के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने पीछे छोड़ दिया था वेस्ट ब्लू में उनको, क्योंकि वेल लाइन काफ़ी खतरनाक होती है। उन्होंने सोचा उन्होंने कर दिया, परंतु लबून पीछा करते करते आ गई यहाँ पे। आइलैंड वेल ग्रुप में ट्रैवल करती है, परंतु उन्हें लगा कि लबून पीछे रह गई और लबून को लगा कि वो पायरेट ग्रुप का ही हिस्सा है। जहाज़ टूटने के बाद उन्होंने काफ़ी टाइम तक यहाँ पे आराम किया। हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। उसी के कारण एक दिन जाने से पहले उन्होंने बोला कि हमें एक फेवर चाहिए, हम तुम पे भरोसा करते हैं, इसलिए क्या तुम लबून का 2 से 3 साल केयर कर सकते हो? हम दुनिया घूमेंगे और वापस यहाँ पे ज़रूर आएंगे। सुनो लबून, हम अभी ग्रैंड लाइन जा रहे हैं और दुनिया की सैर करेंगे। तुम हमारे यहाँ इंतज़ार करना। काफ़ी खतरनाक जगह है वो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं। चिंता मत करना, 3 साल आप पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। भूलना मत, हम बडीज हैं। ठीक है, ध्यान रखना बातों का। ठीक है, तो अब हम निकलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, जल्दी से सेल सेट करो, एंकर होस्ट करो। लबून, हमारा इंतज़ार ज़रूर करना तुम। हम वापस तुम्हारे लिए ज़रूर आएंगे, ज़रूर। ठीक है, समझ गए? ओह, तो ये कहानी थी 50 साल पहले की। 50 साल! लबून 50 साल से उन लोगों का इंतज़ार कर रहा है और इसलिए अपना सर पटकता है, चिल्लाता है। काफ़ी अमेजिंग कनाल है ये। मैं सरप्राइज़ हूँ वो अभी भी जिंदा है। इतना बड़ा होल है उसकी बॉडी के अंदर, क्या तुम्हारे दिमाग की खुराफाती है ये? एक डॉक्टर का दिमाग है ये। डॉक्टर? हाँ, मैं दिखता नहीं हूँ पर मैं हूँ एक डॉक्टर ही। एक क्लिनिक भी चलाया था मैंने काफ़ी लंबे समय पहले यहाँ पे। कुछ सालों पहले की बात है, परंतु एक मैं जहाज़ पे भी डॉक्टर रह चुका हूँ वास्तव में। तो तुम हमारे जहाज़ पे डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते हो? इतने बेवकूफ़ मत बनो। मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है उल्टी सीधी चीज़ें करने की अभी। एक डॉक्टर, इसलिए वेल की बॉडी अंदर से ऐसी लग रही है। इसका ट्रीटमेंट जो है बाहर से नहीं किया जाता, इसलिए क्योंकि काफ़ी बड़ी मछली है, इम्पॉसिबल है। मैं दरवाजे खोलने वाला हूँ। ओह, ये है असली आसमान। अब निकलते हैं यहाँ से। ये कौन लेटे पड़े हैं यहाँ पे? है मिस वेडनेसडे, क्या हुआ है आखिरकार? लेकिन 50 साल! वो पायरेट्स जो है इतना लंबा वेट करा रहे हैं लगून को। इडियट, ये है ग्रैंड नाइन। वो मर चुके होंगे। कोई फिक्र नहीं, कितना इंतज़ार किया जाए वो वापस नहीं लौटेंगे। वास्तव में 50 साल पहले की बात है ये। ग्रैंड लाइन एक अनचार्टेड सी था, काफ़ी खतरनाक। तुम इतने होपलेस क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं है तुम क्या बातें कर रहे हो। वो वापस ज़रूर आ सकते हैं। आई नो की टचिंग स्टोरी है ये, परंतु एक वेल को हमेशा ही इंतज़ार रहेगा जो उसके दोस्तों ने वादा किया था। हाँ, परंतु वास्तविकता काफ़ी क्रूर होती है। मैंने कंफर्म किया था रिलायबल इंफॉर्मेशन से। वो भाग गए ग्रैंड लाइन से। नहीं, ऐसा नहीं भाग सकते। इसके बिना वो कैसे भागेंगे आखिरकार? ग्रैंड लाइन से भाग गए बेवकूफ़। क्या इसका मतलब ये कॉर्नलैंड से जिंदा वापस लौटे थे? अगर वो अभी भी जिंदा है तो वापस यहाँ पे तो कभी नहीं आने वाले हैं। मौसम दो, करंट, वाइंड डायरेक्शन, सारे के सारे एकदम रैंडम होते हैं। तो कॉमन सेंस एकदम यूजलेस होती है ग्रैंड लाइन में। और ग्रैंड लाइन का आतंक जो है कमज़ोर दिमाग पे इंस्टेंटली भागता है। इतने कमज़ोर दिमाग वाले ग्रैंड लाइन से भाग ही जाते, अपना वादा पूरा नहीं करते हैं वो। उन्होंने बीन को पीछे छोड़ दिया जो कि 50 साल से वेट करना था। काफ़ी क्रूर है ये तो। अगर तुम्हें ये पता था तो उसको बताया क्यों नहीं? अरे बीन अंडरस्टैंड करती है ना लोग क्या कहते हैं। मैंने उसको बताया था, मैंने उसे सब कुछ बताया था कि लगून सुनो मेरी बात। मैंने सुना है वो ग्रैंड लाइन के लिए निकल गए हैं। तो वाकई में अच्छे दोस्त थे, परंतु जो वादा उन्होंने निभाया था ना वो भी असली था। परंतु वे यहाँ पे वापस कभी नहीं आने वाले हैं। लगून सुनो मेरी बात, वो वापस यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। मुझे पता है तुम ये स्वीकार नहीं करना चाहते हो,
लेकिन कैसे भी करके तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। कड़वी सच्चाई है, माननी पड़ेगी। और उसके बाद से वो चिल्लाती है रिवर्स माउंटेन को देख के, और रेड लाइन पे अपना सर पटकती रहती है। ओ इसलिए वो हमेशा ही इंसिस्ट करता है कि उसे लगता है कि दीवार के दूसरी तरफ से कभी ना कभी वो पायरेट्स वापस लौटेंगे ज़रूर। लेकिन इंतज़ार करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। वो मेरी बात एक नहीं मानी, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेगी, इंतज़ार करने का कोई तुक नहीं है ना। वो एक ही चीज़ का उसका डर है, वो वेस्ट ब्लू से है और वहाँ पे वापस जाना मुश्किल ही है। जो पायरेट्स यहाँ पे आए थे वो दोस्त से उम्मीद लेके आए थे, पर तुम्हें पता है ये बेचारी वेल के साथ साथ तुम्हारे साथ भी तो धोखा हुआ है ना। तुमने भी तो इसके लिए इतना सारा कुछ किया हुआ है। ये सर पे इसके जख्म देखो, कितने सारे जख्म हो गए हैं। अगर इस तरीके से अपना सर पटकते रहे तो एक ना एक दिन ये मर ही जाएगा। काफ़ी स्ट्रेंज रिलेशनशिप है। हाँ, मैं भी इसके साथ 50 साल रहा है, मैं उसे मरते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। ओह, ये बेवकूफ़ का बच्चा क्या कर रहा है लूफी? क्या हुआ है इसको जो एक सेकंड पलक झपकते उल्टी सीधी हरकत करता है? क्या ये माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है कुछ और? काम गाउन फ्लावर रेंज पे। ओह, मास्टर तो हमारे शिप को ये क्या करने वाला है? जहाज ना तोड़ दे, ध्यान रखना पड़ेगा इस काम को। ओ बेवकूफ़, तुम क्या कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे। ए बच्चे, क्या कर रहे हो तुम? अरे उसकी चिंता मत करो, अगर वो कुचला भी गया ना तो मारा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। हाँ डनी, खाया मजा। ये क्या सोच रहा है कि क्या कर रहा हो मैं? लूफी, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो बताओगे मुझे? ड्रॉ मैच हुआ फिर ये? मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ना। तुम मुझे हराना चाहते हो? नहीं, हमारी फाइट अभी ख़त्म नहीं है, दोबारा ज़रूर लड़ेंगे हम। तुम्हारे बड़ीज मर चुके हैं तो मैं ही तुम्हारा दुश्मन हूँ, अब से हमेशा रहूँगा। हम दोबारा ज़रूर लड़ेंगे और डिसाइड करेंगे कौन ज़्यादा ताकतवर है। ग्रैंड लाइन जाने के बाद हम तुम्हारे से मिलने वापस ज़रूर आएंगे, और जब मैं वापस आऊँगा ना मैं तुमसे फिर दोबारा लड़ूंगा, ठीक है? ठीक है, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। ये हमारे प्रॉमिस का सिंबल रहेगा दोबारा लड़ने के लिए। ठीक है, तो जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं ना, तुम अपना सर पटक पटक के ये मास्क मत हटा देना तो, ठीक है? ओए, वो लोग कहाँ गए दोनों के दोनों? कौन लोग? वो दो वियर्ड से दिखने वाले लोग क्या? हाँ, पता नहीं, भाग गए होंगे। आखिरकार कहीं गए होंगे। मिस वेडनेसडे, अब हम क्या करें? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस केस में जो है हम वापस जाके रिपोर्ट भी नहीं कर सकते बॉस को। हमारे मिशन का टाइम भी जो है लगभग ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, हमें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। अब हमारे पास कोई वेपन भी नहीं है, हम क्या करें आखिरकार? कोई मदद नहीं की जा सकती, क्या किएंगे? ठीक है, तो क्या करें मिस वेडनेसडे बताओ, क्या हुआ? कोई मैटर हो गया है क्या? अरे मेरे पास वो नहीं है। क्या हुआ? अरे ये क्या चीज़ है? तुमने ब्लॉग पोस्ट ड्रॉप कर दिया। माफ़ करना मिस वेडनेसडे, लेकिन क्या करूँ, गिर गया मेरे से। अब हम टाउन भी नहीं जा सकते बिना उसके सहारे। जैसा कि दिखाई दे रहा है, क्या वही है ना जहाज़ पे उस लड़की के पास? और नो, अल्लाह कीज़ आ गए। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है अब तो। मिस्टर 13, मिस्टर फ्राइडे, वेट करो, हम एक्सप्लेन करते हैं सारी कहानी। हम बॉस को जो इमीडिएटली रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं ग्रैंड लाइन जर्नी का जो है मैप ड्रॉ कर लेती हूँ। सांझी शाह, मैं लूफी तो ना बनाऊँगा। लूफी ने जहाज़ तोड़ने की हिम्मत कैसे करी? ये जोरो मेरी मदद करो, मैं कोई नौकर नहीं हूँ यहाँ पे। आखिरकार क्या चल रहा है? शांत क्यों नहीं रहते सारे के सारे? क्या हुआ नामिसान? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ए, कंपास टूट गया है, किसी भी डायरेक्शन में ये पॉइंट नहीं कर रहा है। ओह, तुम ठीक हो? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा स्पिन कर रहा है। ओह, ये तो काफ़ी कूल एक्ट है। ऐसा लगता है तुम लोग बिना किसी नॉलेज के यहाँ पे आए हो। खुदा के लिए, तुम यहाँ पे मरने लिए आए थे क्या? ये क्या मील तैयार है? अरे फिर तुम्हारे केस में कॉमन सेंस काफ़ी यूजलेस है इस शहर में, समुंदर में। अगर चाहे कंपास टूटे चाहे कुछ भी हो, तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे कैसे हैं? ग्रैंड लाइन के वहाँ पे क्या है ना, मैग्नेटिक मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, और उसी कारण ये एकदम एबनॉर्मल एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ का। और इसके अलावा करंट और वाइंड्स जो है ना वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। अगर तुम एक नेविगेटर हो तो तुम्हें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा डरावना है ये। अब किस दिशा में जाओगे कुछ पता भी नहीं है, मुझे तो नहीं पता था। ओह, ये तो काफ़ी बुरा ख्याल है। क्या हम आगे जाकर ठीक रहेंगे?
ये बिल्कुल भी बैड नहीं है, ये वो काफ़ी यम्मी है खाने में। हे लोगों, क्या तुम बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकते हो? एलिफेंट ब्लूफिन टूना की नोज़ तो काफ़ी अच्छी लग रही है खाने में। लॉग पोज चाहिए तुम्हें रियल लाइफ में ट्रैवल करने के लिए? लॉग पोज, इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना है। ये एक स्पेशल कंपास है जो मैग्नेटिज्म को रिकॉर्ड कर सकता है। एकदम स्ट्रेंज लुकिंग पास होता है ये। ओह, शेप जो है काफ़ी अनयूजुअल होती है। क्या ये ऐसा दिखाई देता है क्या? हाँ, ये यही है। बिना लॉग पोज के काफ़ी इम्पॉसिबल है ग्रैंड लाइन में ट्रैवल करना। हाँ ठीक है, परंतु एक सेकंड रुको। लूफी, ये तुम्हारे पास कैसे आया लॉग पोज? ये ये वो जो दो वियर्डो आए थे ना, वही जहाज़ पे छोड़ के चले गए। उन्होंने छोड़ा। ओ, फ्लो में हाथ उठ गया मेरा, माफ़ करना। तो ये लोग पोज है, इसमें तो कोई डायल फेस नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये कहा जाता है आइलैंड के मैग्नेटिज्म फील्ड जो है ग्रैंड लाइन में काफ़ी लो होते हैं। तो मैग्नेटिज्म दो आइलैंड के रिकॉर्ड करके एक दूसरे के खिलाफ पुल करोगे ना, तुम्हें नेक्स्ट आइलैंड का रूट मिलेगा। अभी तो तुमने फिगर आउट नहीं की ना लोकेशन की सी में क्या है। तो मैग्नेटिज्म रिकॉर्ड्स होगा ना लोग पोस्ट को, वो रिकॉर्ड करेगा। सात में से एक मैग्नेटिज्म जो रिवर्स माउंटेन द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे ना, वो पिक करना है तुम्हें। और उसके बाद जिस भी आइलैंड से तुम स्टार्ट करोगे ना, ये सारे के सारे मैग्नेटिज्म जो है एक दूसरे के खिलाफ पुल होंगे और एक ही रूट की तरफ जाएंगे। ठीक है, उस आइलैंड का नाम जो है ना हैंड में रूट में होगा राफ्टेल। एक ग्रैंड लाइन का लास्ट पॉइंट है एक तरह से। हिस्ट्री में एक ही व्यक्ति ने कंफर्म किया था, वो था किंग ऑफ द पायरेट्स। ये एक लेजेंडरी आइलैंड है राफ्टेल। ओह, तो वन पीस खजाना जो है वो वहीं पे है। कौन जानता है, किसको पता, एक थ्योरी ही है एक तरह से। परंतु कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। हाँ, हम जानेंगे, वहाँ पे एक बार पहुँच तो जाए तभी तो पता लगेगा। मैंने खाना ख़त्म कर लिया, क्या हमें चलना चाहिए अब? बेवकूफ़ के बच्चे, सारा का सारा खाना तुमने खुद ही खा लिया है। लॉग पोस्ट, अब हमें इसका अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारी रजनी की यात्रा के लिए काफ़ी अहम है। रॉबर्ट मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं नामी शान को जो है बहुत सारा खाना खिलाना चाहता था। ये क्या हुआ? हे, तुम क्या कर रहे हो? रॉबर्ट मैन, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हे नामी शान, क्या हुआ? तुम दोनों अपना दिमाग एकदम शांत क्यों नहीं कर लेते हो? हे, एक सेकंड के लिए रुको। क्या वो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी था? हमारा प्रीशियस लॉग पॉज। अरे पैनिक मत होना, मैं तुम्हें अपना दे देता हूँ। मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ वो लपून के लिए जो तुमने किया। ठीक है, निकलो यहाँ से। अरे मुझे लगा मैं मर ही जाऊँगा वहाँ पे। ओह, ये मेरा हाथ पकड़ो, आनी आ जाओ ऊपर। ओह शुक्रिया, काफ़ी अच्छा दिन है ना। ओह, ये क्या? विस्की पीक एक वियर्ड नेम नहीं है? ये क्या है? ये वही जगह है जहाँ पे हम रहते हैं। तो तुम्हारे अपने जहाज़ को क्या हुआ? अरे हमारा जहाज़ टूट गया है। कुछ ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वेल को मारने की कोशिश कर रहे थे तुम। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं एक राजा हूँ। झूठा। हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने शहर वापस जाना चाहते हैं। हम एक सीक्रेटिव नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी का मोटो है मिस्ट्री ही। हम तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारे करेक्टर में, हम भीख मांगते हैं तुमसे। हम जो है फेवर रिटर्न ज़रूर करेंगे कभी ना कभी। ये ऐसा बिल्कुल मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो स्पाई है, वो काफ़ी बेईमान लोग होते हैं। बाय द वे, क्या ही करे, हमारे पास लोग पोस्ट नहीं है, तोड़ दिया। परंतु अभी भी हमारे साथ राइड करना चाहते हो तो? क्या कहा तुमने, तोड़ दिया? वो मेरा था बेवकूफ़, तुम जानते भी हो मेरा था वो। कैसे आखिरकार? तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हो। ओह, लेकिन हमारे पास क्रोकस फैन का दिया हुआ एक लॉग पोज है। अरे हम भीख मांगते हैं, हमें भी अपने साथ ले चलो। ओह, तुम हमारे साथ बिल्कुल यात्रा कर सकते हो। क्या कहा तुमने? क्या तुमने कहा विस्की पीक? चलो वहाँ पे चलते हैं हम। क्या हम अपने आप को इन लोगों के लिए मुसीबत में डाल रहे हैं? समस्या क्या है? छोटी छोटी चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। परंतु तुम अपना रूट जो है स्टार्टिंग पॉइंट से चूज़ कर सकते हो। अगर हमें नहीं पसंद आया तो घूम फिर के यहीं पे आ जाएंगे अंकल। तो अब हमें चलना चाहिए ना। हमने प्रॉमिस किया है वेल से, वो पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तुम कौन हो आखिरकार? मैं वही व्यक्ति हूँ जो बनेगा किंग ऑफ द पायरेट्स। ओह, कितना स्टूपिड पायरेट है ये। अभी तक तो ठीक हो जाना चाहिए, लोग रिस्टोर हो गया है। ओह, ये किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, ये विस्की पीक की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है फ्लावर पॉप, चलते हैं। लॉग पोस्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हाँ ठीक है, सही से जाना अपनी यात्रा पे। ठीक है वेल, मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है, विस्की पीक के लिए निकल रहे हैं हम, फुल स्पीड में जाएंगे एकदम। ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना?
ओहो, उस छोटे से बच्चे में कुछ तो बात है, कुछ तो वाइब है उसमें। मुझे लगता है कि ये रील ऐसे ही कुछ लोगों का वेट कर रही थी। ओह, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है रोज़र?